आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 2021 अर्थात 24 अप्रैल 24 अप्रैल से जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं उसमें जो कि मैथ का पेपर जिसमें कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अवकलन से रिलेटेड हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को आज अपनी इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो दोस्तों वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं हम आपको बतलाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल शिव सक्सेस मंत्र मल्लामा हरदोई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये हम पार्ट 1 में आप लोगों को इसमें बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे जो कि परीक्षा में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्न की एक वीडियो बनाएंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से हर चैप्टर वाइज हम 3 पार्ट आप लोगों को बना करके प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों पहला ये जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की वीडियो है इससे आप लोग अच्छी से देखें समझे क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम उन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है कि फलन ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका अवकलन गुणांक पूछा गया है तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है y इक्वल टू ई साइन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि ये y जो हमारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये dy तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू इसका अगर हम करते या इसको सीधे सीधे निकाल दे तो पहले d अपॉन dx y का अवकलन फिर d अपॉन dx e की पावर e साइन x स्क्वायर। तो मतलब हम इसको अगर लिख देंगे तो e साइन x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो हम इसका अब हम क्या करते हैं इसका अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू अगर हम इसका करते हैं तो ये संख्या हमारी साइन एक्स स्क्वायर ये हमारी संख्या पहले आ जाएगी और इसको अगर हम निकालेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे तो e जो ये की निकाला था e की पावर x का वही रहता है और साइन एक्स स्क्वायर अर्थात भी में इसका निकालना पड़ेगा d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर का। तो फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो e साइन एक्स स्क्वायर और d अपॉन साइन एक्स स्क्वायर का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स अर्थात अभी में एक्स स्क्वायर का भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम इसका भी वैल्यू निकाल देते तो e साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा e x आ जाएगा और ये साइन जो कि हमारा ऊपर ही दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अवकलन गुणांक हमारा इस तरीके से यहाँ पे निकल आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फलन 3x। तो फलन 3x 3x प्लस 5 log e बेस x माइनस 11 log e x को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जो इसका अवकलन हमें करना है तो हमें क्या करना है इस समीकरण को हम पहले ही यहाँ पे उतार लेंगे और इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये 2 हमारा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 3 अंडर x प्लस 5 log e x माइनस 11
log ई बेस एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3 अंडर रूल एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 लॉग ई की ई बेस एक्स और माइनस 11, अर्थात ये भी हमारा आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स 11 लॉग ई बेस एक्स। तो अब हम इसका अगर सभी का अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू, अगर हम इसका यहाँ पे अवकलन करते हैं तो हमारा 3, तो हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे 3 अंडर रूल एक्स स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा 3 डी अपॉन डी एक्स अंडर रूल एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और फिर प्लस 5 क्योंकि डी अपॉन डी 5 और लॉग ई की पावर एक्स का जो हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाता है 1/x माइनस, अगर इसका हम करते हैं तो 11 और लॉग ई बेस एक्स का अगर अवकलन करते हैं तो क्या होता है, इंटू 1/x लॉग ई बेस ए। तो ये हमारा यहाँ पर अवकलन हो जाएगा। अब हम इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 3, अगर एक्स की पावर 1/2 माइनस हम 1 इसमें कर देते हैं तो अगर हम इसका अवकलन निकालेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा पहले और फिर एक्स, तो एक्स का अगर हम निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें माइनस अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको अगर हम अलग करें तो क्या हो जाएगा कि 1/2 माइनस 1, तो 2 एकम 2 अर्थात -1/2 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर जो x की पावर दी हुई है तो x की पावर को 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 5/x माइनस 11 अपॉन में x लॉग ई एस ए। तो इसको x की 1 दिया हुआ तो हम इसको अपॉन में लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 1/2। तो ये 1/2 दिया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं 3/2 और इसका लिख देंगे अंडर रूल एक्स प्लस 5/x माइनस 11 एक्स लॉग ई बेस ए। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन निकल आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉग फलन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का अवकलन कीजिए। तो हमें इसका अवकलन करना है, इससे हमने क्या माना है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसका हम x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चूंकि यहाँ पर ये अंश दिया हुआ और ये हर दिया हुआ है तो इसे हम अवकलन के भागफल नियम के माध्यम से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स, ये हमारा हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे में एक्स स्क्वायर। तो इसका हम करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये तो हमारा एक्स हो जाएगा यहाँ पे और अगर इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का हो जाएगा 1/x और प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर और फिर अगर x स्क्वायर का यहाँ पर अगर फिर से करेंगे
तो हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 2x और माइनस इसको log x प्लस log x स्क्वायर, ये इसको हम ऐसे रख लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है इंटू 1 हो जाएगी। तो बटे में हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखते हैं इसको, ये जो हमारी x दिया हुआ है और 1/x स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर 2x है, तो इसको x से हम यहाँ पे गुना अगर हम कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है जोड़ना है इसको, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, अर्थात इसकी अगर हम गुणा करें यहाँ पे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो इसकी गुणा हम करते हैं तो देखो पहले एक x इसमें ये काट देते, एक x इसमें ये काट देते हैं। अब अगर हम इससे इसकी गुणा करेंगे तो x ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1, प्लस जब इससे इसकी गुणा करेंगे तो ये भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पर इंटू ये 2 माइनस log x, इसको हम ऐसे यहाँ पे उतार लेंगे log x प्लस log x स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा यही रहेगा। बटे में हम लिख देते हैं यहाँ पे है x स्क्वायर या फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर इनको जोड़ दे 1 2 कम 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस इसको गुणा कर देंगे माइनस log x और माइनस log x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा dy अपॉन dx यहाँ पर निकल आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x के हमें करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर भी हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cos log x प्लस e की पावर x। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे यहाँ पे अगर अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी cos, इसको अगर चलते माइनस साइन में हो जाएगा और ये हम log x प्लस e की पावर x, ये हम ऐसे यहाँ पे उतार देंगे। लेकिन अभी हमें इसका भी अवकलन यहाँ पे करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका भी d अपॉन डी एक्स log x और प्लस e की पावर x, इसका अवकलन यहाँ पे करेंगे तो बराबर में माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। और यदि हम इसका यहाँ पे अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन x और प्लस e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई सभी को कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x और इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस e, यानी पहले x आ जाएगा, x e की पावर x अपॉन में x। और ये चाहे तो इसको बाहर हम पहले ले आए यहाँ पे, तो क्या हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम पहले इसको ले आते हैं तो इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x e की पावर x अपॉन में x, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में फिर हम हमें क्या करना है, बटे में x है और इसको हम लिख देंगे ऐसे ही साइन log x प्लस e की पावर x, या इसको हम पूरे रूप में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 प्लस x e की पावर x साइन log x प्लस e की पावर x अपॉन में a। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, ये dy अपॉन में dx
निकल आएगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि log x, ये हमारा log x sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जब इसके सापेक्ष हम अवकलन यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y अगर हम मान लेंगे log x sin की पावर x का अगर हमें अवकलन करना हो तो हम कैसे करें। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5। तो क्या है, y इक्वल टू log x sin की पावर x के सापेक्ष हमें अवकलन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले क्योंकि हमें ये एक फार्मूला मालूम है कि यदि log m की पावर n हो तो हम इसको n log m लिख सकते हैं। तो इसी पे हम इसको कर लेंगे y इक्वल टू साइन x और log x, ये हमने कर दिया। अब यहां पर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये y का dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं तो d अपॉन dx, तो साइन x इंटू log x का हमें यहाँ पे करना है। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, साइन x। अगर हम साइन x का निकाले, एक एक पद हमारे दो पद दिए हुए हैं, इसको हम साइन x को, तो साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग x और प्लस लॉग x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन x का अवकलन कर लें, क्योंकि दो पदों में दिया हुआ है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन x और इंटू अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स और प्लस log x साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x। अब हम इसको एक पास में लिख देते तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो ये साइन x जो है हम इनको एक ही पास में सारे लिख लेते हैं कि साइन x प्लस x log x इंटू कॉस x अपॉन में x, क्योंकि x से हमने क्या किया, हर बराबर के देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा पर x log x हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि x जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू x की पावर 10x का अवकलन हमें करना है x के सापेक्ष। तो चलो इसको भी हम अवकलन करते हैं। तो क्या है कि x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log y यहाँ पे हो जाएगा और log x की पावर x 10 की पावर 10x हो जाएगा। और अभी हमने फार्मूला आपको बता चुके, उसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब अगर अवकलन इन पे करें तो क्या है, डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष अगर यहाँ पर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको अवकलन कर दें तो डी लॉग y इज इक्वल टू लॉग x, तो पहले तो हम इसको ले आते हैं 10x डी अपॉन डी एक्स लॉग x, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। और जब इसको हम लाए तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या जो log y का log अगर देखते हैं तो इसका अवकलन कर देंगे तो 1 अपॉन y हमारा हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे d अपॉन डी 10x दो पदों में फिर से यहाँ पे फिर हम वही फार्मूला अपना लेंगे
कि tan x इंटू डी अपॉन डी एक्स log x और प्लस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स tan x। तो यहाँ पे हम निकाले तो क्या हो जाएगा, tan x ये हमारा ऐसे रहेगा और log का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x। और जब हम इसका यहाँ पे निकालेंगे tan x का, तो tan x का निकालने पर क्या होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम फिर अगर यही तो dy अगर यहाँ पे हम निकालते इसको हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती, dy अपॉन में dx। और ये y को हम क्या करेंगे यहाँ पर ले लेंगे तो y और इसमें लिख देंगे tan x और अपॉन में x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। और अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू रख दें तो y इक्वल टू हमने क्या ऊपर था tan x की पावर tan x। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू इसकी रखेंगे वही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या है कि tan, तो x tan x ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे ली वही उठा के यहाँ पे रख दी और यहाँ पे tan x प्लस अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x सेक स्क्वायर x इंटू log x। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि y इक्वल टू सेक यूनिवर्स अंडर रूल एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूल एक्स माइनस 1 प्लस साइन यूनिवर्स अंडर रूल एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूल एक्स प्लस 1 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि सेक यूनिवर्स अंडर रूल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस साइन यूनिवर्स इंटू अंडर रूल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 तो सेक यूनिवर्स जो दिया हुआ है अगर हम इसको चाहें तो कास यूनिवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो y इक्वल टू कास यूनिवर्स और ये हमारी संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे ये पलट जाएंगी। तो अंडर रूल एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूल एक्स प्लस 1 और प्लस साइन यूनिवर्स अंडर रूल में एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूल एक्स प्लस 1। अब हमें करना कि ये तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब अगर हम इसका अवकलन करें y के x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें क्योंकि हमको ये मालूम है कि अगर इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होती है पाई अपॉन 2 के बराबर में होती है। तो जब इनकी वैल्यू क्योंकि कास यूनिवर्स और प्लस साइन यूनिवर्स ये दोनों की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, तो कास यूनिवर्स एक्स और प्लस साइन यूनिवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ये हमारा होता है। तो इसी से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए हमारी वैल्यू तो उठा के रख लेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो डी अपॉन डी एक्स और इसकी जगह पर जो वैल्यू हमारी दी थी हम इसको निकाल लेंगे और पाई अपॉन 2। तो हम क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू निकालने पर तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्योंकि अचर पद है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती 0 होती है। तो इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। जहां पर क्या दिया है कि पाई कि वह एक्स इज इक्वल टू हमारा पाई अपॉन 6 दिया हुआ है। तो जब पाई अपॉन 6 हमें हमारा दिया तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो चलो इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं।
तो क्या है कि log sin x प्लस टेन एक्स, तो log sin x प्लस टेन एक्स जो हमारा दिया हुआ है तो इसको हमने y के बराबर माना है। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, इधर d अपॉन में dx हो जाएगा, और जब d अपॉन dx हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log इंटू साइन एक्स और प्लस d अपॉन dx टेन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालें तो दोनों की वैल्यू हम निकालते हुए चलते हैं, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx log sin x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin x हो जाएगा। और जब इसका हम करेंगे d अपॉन dx इंटू साइन एक्स और प्लस d अपॉन d, तो ये हमारा इसके करेंगे तो सेक स्क्वायर x होता है। तो हम इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे, और जो यहाँ पर साइन x जो हमारी वैल्यू दे भी हमें इसका भी करना होगा, तो 1 अपॉन साइन इंटू ये हो जाएगा cos x और प्लस सेक स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, जो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो cos x अपॉन में साइन x और प्लस सेक स्क्वायर एक्स। और अगर अभी हम इसको और भी अगर सॉल्व करें तो हमारा और भी आगे सॉल्व हो जाएगा, तो क्या आएगा dy अपॉन dx, तो cos अपॉन साइन होता है cot x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। जबकि कह रहा है ऊपर वैल्यू क्या दी थी कि x इक्वल टू पाई अपॉन 6, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें तो हमारा मान निकल आएगा। तो चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, कॉट पाई अपॉन 6 और प्लस सेक स्क्वायर पाई अपॉन 6। तो अगर हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, छिट्टियाँ कॉट 30 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 आ जाएगा। अगर हम दोनों की वैल्यू cot 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूल 3 और इसकी सेक 30 की वैल्यू हमारी क्या होती 2 अपॉन अंडर रूल 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूल 3 प्लस 4 अपॉन 3 हो जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 3 अंडर रूल 3 प्लस 4 अपॉन में 3, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है कि y इक्वल टू 4 e की पावर x इंटू साइन पाई अपॉन 2 प्लस 5x, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हमारी समीकरण क्या थी कि y इज इक्वल टू 4 e की पावर x इंटू साइन पाई अपॉन 2 प्लस 5 की पावर x दी हुई है। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको अगर हम उठा देंगे तो क्या जाएगा y इक्वल टू 4 e की पावर x और प्लस 5 की पावर x, और यदि यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन इस काम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 4 e की पावर x और प्लस d अपॉन dx इंटू 5 की पावर x। तो हम इसका यहाँ पे क्या करते अवकलन कर देते हैं, तो 4e की पावर x क्योंकि ये दिया हुआ है, जिसको अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर यही आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू 4
ई की पावर एक्स और प्लस अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे चूंकि दी हुई है तो अगर हम इसको निकालें तो हमारी यही रहेगी और ये x जो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसी को हम निकालेंगे तो d अपान ये इसको हम निकाले 5 तो ये x है, x की पावर जो हमारी दी है तो 5 की पावर x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log 5 क्योंकि 5 की हम करेंगे तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 ई की पावर x प्लस 5 की पावर x इंटू log 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर तथा y इक्वल टू 280 तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीजें, एक तो x दिया है एक दूसरा y दिया हुआ है। तो पहले हम इस समीकरण को हल करते हैं अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम इसका करें 80 स्क्वायर तो 2 कहाँ जाएंगे d अपॉन यहाँ पे निकाल देंगे तो dt तो a t स्क्वायर और इसी तरह अगर इसका निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। इसको भी निकाल के साथ ही में चलते हैं तो इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टू ए टी। तो दोनों का अवकलन हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 ए टी हो जाएगा। अगर इसका निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और अगर इसका तो t के सापेक्ष क्योंकि यहाँ पे x की हमने किया है लेकिन यहाँ पर x नहीं बल्कि हमें t के सापेक्ष ये अवकलन करना पड़ेगा तभी हमारा निकल के आएगा। तो a t का वैल्यू a हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और हमें निकालना क्या है कि dy अपॉन में dx। तो dy वाले पद को हम ऊपर रखेंगे dt और बट्टे में अगर ये संख्या लाएंगे तो dt चला जाएगा ऊपर और dx आ जाएगा नीचे। तो वही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे 2a अपॉन में और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी ये 2a t। तो जो ये हम निकालेंगे तो देखो इसमें dt कैंसिल हो जाएगा अर्थात क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा और इक्वल टू अगर हम इन दोनों को 2 और 2a और a कैंसिल है क्या बचेगा 1 अपॉन t। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अवकलन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है ये 11 y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों में log लेने पर, तो अगर दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा log y की पावर x इज इक्वल टू log x की पावर y। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे दो पक्ष बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं एक पक्ष दो पद हो गए, इसमें भी एक पद दो पद तो लगा देंगे x इंटू डी अपॉन डी एक्स log y और प्लस log y डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको भी निकालें तो y डी अपॉन डी एक्स log x प्लस log x डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई ये निकल आएगा हमारा। तो यहाँ पर x इंटू इसकी क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई हो जाएगा और प्लस ये तुम एक में चाहे कर दें यहाँ पे और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log y हमारा हो जाएगा। अब अगर हम इधर निकालते हैं तो ये y इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और इधर निकालेंगे तो प्लस log x
तो ये दिया हुआ y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पे। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस log y इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्योंकि यहाँ पे जो हमने वैल्यू इसकी निकाली, तो हमारा वैल्यू निकालने पर यहाँ पर 1 अपॉन वाई, अर्थात ये जो तो हमारा आया ही आया था, साथ में यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स छूट गया, क्योंकि हमने जब इसके सापेक्ष अवकलन किया था तो यहाँ पर 1 अपॉन वाई तो log का हो गया, लेकिन डी वाई ये भी तो बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, और प्लस log एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये पद और ये पद दोनों एक पास ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस log एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और माइनस log वाई हमारा ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई माइनस का log एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस log वाई, हमारा ये बच गया यहाँ पे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई अपॉन वाई माइनस, अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स log वाई और बटे में आ जाएगा एक्स, और अगर इसको भी हम इसी तरीके से करें तो ये वाली संख्या हमारी y चला जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई log x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो अब हम देखते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको वैसे ही y अपॉन एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, इधर y अपॉन एक्स हो गया। अब ब्रैकेट में जो बचा उसको हम लिख देंगे y माइनस एक्स log वाई अपॉन में x माइनस वाई log एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें। अगली वीडियो में हम आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं।